हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। विषय भूगोल कक्षा 12 का अपने पेपर का अगर पैटर्न देखें कि किस तरीके के पेपर के अंदर प्रश्नों की संख्या और कितने कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे, तो वो आप स्क्रीन पर देख रहे हो किस तरीके के प्रश्न। इसके बाद अपने बात करेंगे भूगोल के प्री बोर्ड की, यानी कि मॉडल पेपर भूगोल का किस तरीके का पूरा बोर्ड के तरीके से अपने एक प्री बोर्ड टाइप का या मॉडल पेपर टाइप का एक प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो इसके अंदर अपने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या है वो 13 होंगी, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके बाद अति लघुतात्मक प्रश्न है वो 4 होंगे प्रश्नों की संख्या, और जो प्रश्नों के अंक हैं वो 1 अंक के होंगे। इसके बाद लघुतरात्मक प्रश्नों की संख्या 12, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होंगे वो 3 प्रश्नों की संख्या होगी और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। उसके बाद है निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 2 और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का। और जो मानचित्र है 2 मानचित्र आएंगे, एक भारत का आएगा और एक विश्व का आएगा, दोनों है वो 2-2 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से है ये अपना पेपर का पैटर्न। अब अपने बात करें प्री बोर्ड की। विषय भूगोल जो समय है पेपर करने का वो 2 घंटे 45 मिनट है। 56 नंबर का अपना ये पेपर होगा। पहले प्रश्न को अगर अपने देखें, बहुविकल्पी है, तो इसके अंदर पहला प्रश्न है अपना, मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी? तो ये चारों ऑप्शन के अंदर आपको इनके उत्तर बताने हैं कि ये जो संकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक अपने को बताना है कि आर्थिक कारक कौन सा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का प्रमुख उदाहरण है? रोपण कृषि का प्रमुख उदाहरण कौन सी फसल है? चौथा है, लौह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल। तो लौह इस्पात उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो इनमें से आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से मेगा सिटी की जो मेगा सिटी है वो इनमें से कौन सी है? इसके बाद प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय युवा नीति कब घोषित की गई? तो 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, इन ऑप्शनों में से अपने को बताना है कि राष्ट्रीय युवा नीति कब घोषित की गई। इसके बाद बात करें 7वें प्रश्न की कि निम्न में से प्राचीन नगर का उदाहरण अपने को बताना है। 8वां प्रश्न है, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका, इनमें से जो इनकी बताना है किस चीज़ की ये किस्में हैं। तो ये चावल की किस्में हैं, कॉफ़ी की, चाय की, या सभी। उसके बाद 9 नंबर है, निम्न में से किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? कौन से खनिज है जिसको तरल सोना इनमें से कहा जाता है? पेट्रोलियम, कोयला, लोहा ऐसे या तांबा। इसके बाद है रिक्त स्थान अपने, तो रिक्त स्थानों के अंदर तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय, उसके बाद डैश दे रखा है, का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित है। मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। दूसरा है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण शाकाहारी भोजन के प्रमुख संगठक। तो यहाँ पे क्या आएगा वो अपने को बताना है। तीसरा है, कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए होता है। उसके बाद परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है वो अपने को यहाँ पे भरना है। इसके बाद है अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है अपना जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? दूसरा प्रश्न, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में
स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी राज्य हैं भारत में, उसमें स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तीसरा है पशु आधारित किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखिए जो पशुओं पे आधारित हैं। चौथा प्रश्न है जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों को स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसके बाद अपने खंड ब के अंदर लघुतात्मक प्रश्न है, तो इसमें मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है पांचवा आपके अनुसार रुको और जाओ निश्चयवाद का क्या महत्व है? छठा प्रश्न है नगरीय बस्तियों को परिभाषित करना है, नगरीय बस्तियां कौन सी उनको परिभाषित कीजिए। सातवां विश्व नगरी के कोई 2 उदाहरण दीजिए। आठवां है प्रवास के कोई 2 जनन अंकीय परिणाम बताइए, प्रवास के कोई 2 जनन अंकीय परिणाम बताने हैं। नौवां प्रश्न है मानव जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक के वर्गीकरण का आधार क्या है? 10वां प्रश्न है भारत में पल्लीकृत बस्तियों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। 11वां है पर्यटन नगर किसे कहते हैं, इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए। 12वां है सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन जो है उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 13वां जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, और 14वां है कि इसमें अपने को सम्मिलित करना है। अटल टनल है 760 किलोमीटर, उसके बाद कोकिन रेलवे का आगे दे रखा है सन 1853। भारतीय रेल की जो स्थापना है वो 9.02, ये अपने को इसमें सम्मिलित करना है। किस तरीके से ये सम्मिलित होंगे तो वो अपने को बताने हैं। इसके बाद है 15वां प्रश्न मीटर लाइन और छोटी लाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए। थोड़े दीर्घात्मक प्रश्न है, तो इसके अंदर अपना ध्यान रखना है कि भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। समुद्र के पार हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए। उसके बाद है इसके अथवा में ग्रामीण विपणन केंद्रों का विश्लेषण कीजिए। 17 नंबर प्रश्न है उत्पाद के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। उत्पाद के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करना है। और अथवा में कृषि व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 18वां है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताओं का उल्लेख अपने करना है। जल नीति 2002 है भारत की, उसके ऊपर जो उनकी विशेषताएं उनका उल्लेख। और अथवा के अंदर जल क्रांति अभियान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। निदात्मक प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। जो प्रवास होता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा में लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता दर के ऊंचा होने के कारणों का उल्लेख करना है। एक तो लिंगानुपात बताना, उससे क्या समझते हैं उसकी परिभाषा। और भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता दर के ऊंचा होने के कारणों का उल्लेख करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 है ज्ञान आधारित उद्योगों का विस्तार से वर्णन करना है, ज्ञान आधारित उद्योगों का। और अथवा में है भारत में उदारीकरण ने औद्योगिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है, चर्चा कीजिए या इसका वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 और 22 है मानचित्र कार्य से संबंधित है। तो मानचित्र संबंधित जो प्रश्न है अपने को ध्यान रखना है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो ये भारत का जो विश्व का जो मानचित्र उसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। और 22वां है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाना है खेतड़ी, पुणे, सैलम, हावड़ा। तो इस तरीके से अपने कोई विश्व का जो नक्शा है इसके अंदर और उसके बाद जो भारत का नक्शा इसके अंदर अपने इनको दर्शाना है। तो इस तरीके से अपना पूरा का पूरा है प्री बोर्ड, इसको आप अच्छे से कीजिए। और अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स के लिख के बता दें। इसकी एक जो आंसर पे क्लास भी है वो भी आपको एक बना दी जाएगी, वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो जो चैनल पर पहले नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।